उस टर्मिनल के ऊपर बहुत सारे फीचर्स दिए हुए होते हैं। सो वी हैव टू गेट टू नो एग्जैक्टली कि कौन से फीचर्स कहाँ पे दिए हुए हैं, तभी हम उसका अच्छे से फायदा उठा सकेंगे। तो ट्रेडर्स टर्मिनल के ऊपर लेट्स गेट ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पे होम बटन के ऊपर आने के बाद ये एंजल वन का प्लेटफॉर्म है और मैं एंजल वन भी यूज़ करता हूँ बाय द वे। ओके, अभी तो इस फिलहाल इसमें मैंने फंड्स ज़्यादा रखे नहीं हैं क्योंकि फंड्स मैंने धन में सारे शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ पे आने के बाद यू कैन क्लियरली सी आईपीओ का पहला ही प्रोडक्ट है, तो आज हम आईपीओ देखेंगे। नाउ यू नो वेरी वेल कि आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी अगर सबसे पहले मार्केट में आके पैसा रेज करना चाहती है पब्लिक से, तो वो क्या करती है, इक्विटी देती है, मतलब शेयर्स देती है पब्लिक को और पब्लिक से ले लेती है पैसा। अब यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी आईपीओ के यहाँ पे आने के बाद दो पेजेस हमें दिखेंगे, ओपन एंड अपकमिंग और दूसरा पेज है योर एप्लीकेशंस। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब देखिए मैं मेरा खुद का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारा आईपीओ को अप्लाई करने का तरीका जो है वो बहुत ही नायाब है। मेरे स्टूडेंट्स को हर टाइम आईपीओज लगते हैं और हर टाइम उनको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है, लेकिन मेरा बैड लक इतना है कि 6 साल से मैं पिछले 6 साल से आईपीओज को अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छे खासे आईपीओज को ही हम अप्लाई करते हैं, जो आईपीओज कम से कम गैप अप ओपन हो जाए लिस्टिंग के दिन ही 50% के आसपास, उसी आईपीओज को हम अप्लाई करते हैं। और इसी रीज़न की वजह से मुझे आज तक एक भी आईपीओ अलोकेट नहीं हुआ है। वेरी बैड लक। अब ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एज आई मीन माई स्टूडेंट्स कंसर्न, बहुत सारे आईपीओज मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलोकेट हो जाते हैं। लास्ट टाइम बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जो है आया था, मेरे 2 स्टूडेंट्स को लगा था एंड मोर देन 120% का गेन उन्होंने किया था। अभी तो फिलहाल ममता कुछ तो आईपीओ आया था, तो उसको भी अच्छा खासा 150% का अपसाइड में ग्रोथ जाके हमारे स्टूडेंट्स ने वो क्लोज कर दिया। होता है किसी अलग। एनीवेज, अब यहाँ पे ओपन एंड अपकमिंग आईपीओज के पेज के ऊपर आएंगे ना, तो ओपन आईपीओज आपको दिखेगा परमेश्वर मेटल लिमिटेड, डेविन सन्स रिटेल लिमिटेड, और तीसरा आईपीओ है लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पेसीज ट्रेडिंग लिमिटेड। अब यहाँ पे देखेंगे आप परमेश्वर मेटल लिमिटेड जो है ये एसएमई है। SME स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, ये आईपीओ कब क्लोज हो रहा है? 6 जनवरी को। आज कितना डेट है? 2 जनवरी आज है। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कितना है? 1,14,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और 2,000 शेयर्स आपको मिलेंगे इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है ये डे 1 के ऊपर कितना है? 13.79 टाइम्स का। अब इसका देखिए टोटल आईपीओ, जब भी कोई आईपीओ आता है ना, तो उसका अलोकेशन आपको मिले इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब ये एप्लीकेशन की प्रोसेस कैसी है सारी हम देखेंगे इसी वीडियो में। जैसे ही आईपीओ यहाँ पे आता है, अप्लाई करने के लिए शुरुआत कर देते हो आप, तो आपके पास टोटल 3 दिन का टाइम रहता है। इस 3 दिन के अंदर आपको आईपीओ को अप्लाई करना पड़ता है। नाउ यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे डे 1 है और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 13.79 टाइम्स का है। अब इसका मतलब क्या है देखिए, अगर कंपनी बोल रही है, एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी बोल रही है कि मैं 100 शेयर्स ही मार्केट में डिप्लॉय करूंगी और कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि 100 शेयर्स ही मार्केट में आएंगे, लेकिन कंपनी इतनी अच्छी है कि उसका ग्रोथ पोटेंशियल आगे देखते हुए सारे लोग इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो 100 शेयर्स आए कंपनी दे रही है, लेकिन अगर मार्केट में पार्टिसिपेंट्स जो है जो अप्लाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को, वो 1000 एप्लीकेशंस हैं। ओके, 1000 एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आईपीओ जो है ये 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। अगर यहाँ पे 100 शेयर्स है और 100 एप्लीकेशंस ही आते हैं, तो ये 1 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, मतलब जितना है उतना ही। कोई आईपीओज अंडर सब्सक्राइब भी होते हैं, नो वरीज विद दैट, क्योंकि कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रहता। अब परमेश्वर मेटल लिमिटेड ये पहला आईपीओ है। जैसे ही यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे इन्वेस्टर का टाइप जो है ये रिटेल ट्रेडर और HNI, इस 2 प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी आईपीओ जब आता है तो सेबी डेलिबरेटली ये कोशिश करती है कि ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ये 2 लाख रुपए के नीचे रहे, 2 लाख रुपए से ऊपर ना जाइए मिनिमम इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सके। अगर 2 लाख के ऊपर जाएगा तो मोस्ट ऑफ लोगों के पास इतने पैसे होते नहीं। रिटेल ट्रेडर्स, आपके मेरे जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं,
मोस्ट ऑफ टाइम रिटेल ट्रेडर्स के पास इतने पैसे होते नहीं है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे सेबी ट्राई करती है कि 2 लाख रुपए से अंदर ये आईपीओस का मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो हो जाए। अब यहाँ पे और ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिख रही है, देखिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1,22,000 रुपए की है और एक लॉट के लिए है। बिडिंग प्राइस क्या है 57 रुपीज से लेके 61 रुपीज के रेंज में ये आईपीओ ओपन होगा, और लॉट साइज है इसका 2000 शेयर्स का, मतलब एक लॉट के अंदर 2000 शेयर्स आएंगे। जैसे आप शेयर मार्केट में जाके शेयर्स बाय करते हैं, लेट्स से आपको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना है, आप एक शेयर से लेके कितने भी शेयर्स बाय कर सकते हो जितना आप चाहते हो। आप एक बार अलोकेट हो गया तो एक शेयर भी बाय कर सकते हो इक्विटी का, लेकिन जब आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो एक लॉट बाय करना पड़ता है, वो शेयर्स सेपरेटली नहीं आते। अब ये लॉट साइज कौन डिसाइड करता है, तो सेबी डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर आईपीओ की लॉट साइज इतनी रहेगी, इन्वेस्टमेंट इतनी रहेगी, इफ यू वांट टेक इट। अब यहाँ पे रिटेल का डिस्काउंट कितना है, कोई कुछ नहीं है। इश्यूज की साइज कितनी है, 24 करोड़ 74 लाख रुपए, मतलब यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी कि 24 करोड़ 74 मतलब ऑलमोस्ट 25 करोड़ पकड़ लो, 25 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है पब्लिक से। और ऑफर का टाइप क्या है, एसएमई ऑफर, ओके। और आईपीओ का टाइप है बुक बिल्डिंग। अब यहाँ पे लिखा क्या है, बिडिंग क्लोजेस इन 4 डेज, आज ही आया है तो और टोटल 3 डेज जो है ये हमारे पास होते हैं, ओके। आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी 2025 ऑफर स्टार्ट, ऑफर एंड हो गया 6 जनवरी 2025 को, अलॉटमेंट इसका हो गया 7 जनवरी को, और लिस्टिंग इसका हो जाएगा 9 जनवरी को। अब देखिए यहाँ पे ऑफर स्टार्ट हो गई, 3 दिन यहाँ पे ऑफर चालू रहेगी, 3 दिन के बाद, ओके। यहाँ पे 4 डेज क्यों लिखा है, लेट्स हैव अ लुक कि बीच में कोई छुट्टी पड़ रही है क्या, 2 तारीख, हाँ देखिए आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख है, लेकिन सैटरडे संडे को तो मार्केट बंद रहेगा, सही बात है, और उसके बाद मंडे को 6 तारीख है, तो यहाँ पे 6 जनवरी ऑफर एंड की डेट है। उसके बाद अलॉटमेंट जो है ये 7 जनवरी को है, मतलब किन लोगों को आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ है, किन लोगों को नहीं हुआ है, ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन हर एक बंदे को जाएगा। अगर आप आईपीओ को अप्लाई करते हो तो 1 लाख, यहाँ पे टोटल कितनी अमाउंट है, 1,14,000 ये अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक की जाएगी, ओके। ये फ्लोटिंग अकाउंट में रहती है, ओके। ये आपने किसी को पैसे दिए नहीं है, ये सेबी ने ब्लॉक करके रखे हैं। आपने अप्लाई किया है आईपीओ को तो यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी कि ये अमाउंट जो है ब्लॉक की गई है, और ब्लॉक होने के बाद अगर आईपीओ आपको अलोकेट हुआ तो वो फ्लोटिंग अकाउंट से अमाउंट जाती है कंपनी के पास। अगर वो पर्टिकुलर आईपीओ आपको अलोकेट नहीं हुआ तो ये 1,14,000 रुपए की अमाउंट जो आपकी ब्लॉक हुई है, ये अमाउंट फिर से एक बार आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, वो किसी के पास नहीं जाएगी, आपकी अमाउंट है आपको मिल जाएगी, ऑलराइट। तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि अलॉटमेंट जो है 7 जनवरी को है, और लिस्टिंग जो है इस पर्टिकुलर आईपीओ का, मतलब इसका चार्ट बनना शुरू हो जाएगा 9 जनवरी को। तो इस प्रकार का इनका आईपीओ के डेट्स है। अब यहाँ पे डे 1 के ऊपर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है वो 13.79 टाइम्स का है, मतलब 13 गुना, ऑलमोस्ट 14 गुना अपसाइड में जाके ये मतलब ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का रेट जो है ना, ये रिटेल इन्वेस्टर का बताया है, उसके बाद NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनका बताया है, और QIB इनका भी सब्सक्रिप्शन का रेट यहाँ पे बताया गया है। अब ये तीनों कौन प्लेयर्स है, ये सबसे पहले है देखना इंपॉर्टेंट है। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आप और मैं, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स 23.44 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन किया है। रिटेल ट्रेडर्स के इन्वेस्टमेंट को हमें बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं फिर से एक बार, यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर किसी आईपीओ को रिटेल इन्वेस्टर के यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हो गया है रिटेल ट्रेडर्स से, तो उस आईपीओ के उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को हमें बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। दिस इज नॉट वैलिड डेटा टू गो हेड विथ। वैलिड क्यों नहीं है, मतलब डेटा तो वैलिड है बॉस, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग। रिटेल ट्रेडर्स जो है ना, वो किसी भी आईपीओ को कैसे भी अप्लाई करता है, जस्ट लग जाए आईपीओ, ओके। तो ये चीज हम नहीं करते, हम सिर्फ क्वालिटी आईपीओ को ही अप्लाई करते हैं, और वही आईपीओ ओपन होते समय ही गैप अप ओपन होते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आईपीओ को अप्लाई करने के बाद 100% का भी गेन मार्केट में मिला है एक दिन के अंदर,
विद इन ओनली सिंगल डे, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही आईपीओ अपसाइड में ओपन हो जाता है, क्योंकि हमारा लिस्टिंग का क्राइटेरिया जो है वो बहुत यूनिक है। अब ये चीज़ है ना, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, ये कहीं पे भी आपको पेड कोर्स में नहीं मिलेगी। उसके पीछे का रीज़न है 6 साल से मैंने जो मतलब देखा है मेहनत से, डे इन डे आउट चार्ट के सामने बैठ के, ये मेहनत है बॉस। ये कहीं कोई इंटेलिजेंस है नहीं मेरा कि मैंने ये ढूंढ के निकाला तो देख लो कि अच्छा खासा आपको यहाँ पे मतलब मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। नो नो नो, ये कंप्लीट मेहनत का नतीजा है, मेहनत का फल है। अब हमारा आईपीओ का अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा वो यहाँ पे डिफाइन होगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये दोनों का ओवर सब्सक्रिप्शन का स्टेटस हमें देखना है। और कब तक देखना है? अभी आईपीओ को जैसे ही पहले दिन आता है अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें 3rd डेट तक रुकना है। ओके, तीसरे दिन 3rd डे तक रुकना है। 3rd डे पे आईपीओ का अलोकेशन बंद हो जाता है 5 बजे शाम को। ओके, दोपहर के बाद यहाँ पे आईपीओ का एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाता है। तो उसके पहले हम 3:30 या 4 बजे के आसपास से आईपीओ को एक बार ये डेटा देख लेंगे। ओके, और ये डेटा देख लेंगे और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं ये सोचेंगे। अब यहाँ पे डेटा क्या रहेगा हमारा? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है इनका ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा होना चाहिए, और क्यूआईबी जो है इनका भी ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा होना चाहिए। अगर एनआईआई और क्यूआईबी ये दोनों के दोनों अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन कर देते हैं, उसी आईपीओ को हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आईपीओ को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पे 1000 टाइम्स का भी यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन कर दिया, इट डज नॉट मैटर टू अस, हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन एनआईआईज ने अगर 50 टाइम्स या 60 टाइम्स भी ओवर सब्सक्राइब कर दिया है, क्यूआईबी ने 50 टाइम्स या 60 टाइम्स भी ओवर सब्सक्राइब कर दिया है, मैं तो बोलता 50-60 छोड़ दो, 30 टाइम्स भी इन्होंने ओवर सब्सक्राइब कर दिया ना दोनों ने मिलके, तो भी 30 टाइम्स तो भी उस आईपीओ को अप्लाई करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि एनआईआई जो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके पास पैसा बहुत बड़ा है, मतलब ये एचएनआई आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स तो है लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल है। ये लोग, इनको समझ होती है बिजनेसेस की। ओके, इनको समझ होती है एबिटा रेशो की, इनको समझ होती है बैलेंस शीट की। तो ये ऐसे ही किसी को अप्लाई नहीं करते भाई साहब। अगर किसी कंपनी का आईपीओ देखना है ना, तो उसके पहले वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद वो उस पर्टिकुलर कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं। और उससे भी खतरनाक है क्यूआईबीज। क्यूआईबीज क्यों खतरनाक है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये बायर्स है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स है और क्वालिफाइड भी है, तो इनके पास डेटा भी बहुत ज़्यादा है, इनके पास एल्गोरिदम है, इनके पास पूरा सिस्टम है। ये सारा का सारा डेटा सिस्टम में एल्गोरिदम में फीड कर देते हैं, उससे अच्छा खासा सिस्टम क्रंच करता है। वो डेटा क्रंच होने के बाद इनको मिल जाता है आउटपुट मिलने के बाद यू कैन क्लियरली सी कि इस पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं, इनको पता चल जाता है। अगर एनआईआई और क्यूआईबी ये दोनों के दोनों ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर आईपीओ को आप आंखें मूंद के अप्लाई कर सकते हो। ओके, मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब ये क्राइटेरिया अगर आपको समझ में आ गया है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। और हमें यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है? एंजल रिसर्च कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट विल बी अवेलेबल सून। इस पर्टिकुलर आईपीओ का यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट जो है नहीं आया है। दूसरा टाइप रह गया हमारे यहाँ पे एचएनआई। अब देखिए एचएनआई की मतलब, एचएनआई का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। एक बंदा है जिसका नेटवर्थ बहुत हाई है। अब यहाँ पे उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? 2,28,000 रुपए का, मतलब 2 लॉट्स का। ओके, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 4,88,000 का, मतलब 4 लॉट्स का। और प्राइस रेंज को, बिडिंग प्राइस तो सेम रहेगी, लॉट साइज सेम रहेगा, यहाँ पे ये बाकी की सारी चीज़ें जो है सेम रहेगी। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? देखिए, अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। रिटेल या एचएनआई से आपको अप्लाई करना है। अगर रिटेल से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लॉट्स 1 दिखेगा, एचएनआई से अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ लॉट्स आपको 2 दिखेंगे ऑटोमेटिकली। अगर आपको आईपीओ को अप्लाई करना है तो मिनिमम, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पे, मिनिमम आपको 2 लॉट्स को अप्लाई करना है।
ओके अब इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो 1 लाख ऑलमोस्ट 1,14,000 रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। ये आईपीओ थोड़ा सा ज्यादा पैसे मांग रहा है, आपके पास होंगे डाल दीजिएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ आईपीओ जो रहते हैं वो 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट रहता है, 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट रहता है। ओके इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट एक लॉट के लिए मांगता है सेबी। ओके तो इस प्रकार के आईपीओस को भी आपको इस प्रकार के आईपीओस को भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके यहाँ पे 15,000 30,000 रुपीज अगर एक लॉट का है तो आपको मिनिमम 2 लॉट्स बाय करने ही करने हैं। उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। आईपीओ का एलोकेशन जो होता है वो रैंडमली होता है। रैंडमली मतलब क्या, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर आईपीओ का एलोकेशन नहीं होता। मतलब अगर आज आईपीओ ओपन हो गया है, अप्लाई करने का प्रोसेस चालू हो गया है और जैसे ही अप्लाई करने का प्रोसेस चालू हो जाता है आप पहले मिनट में ही उसको अप्लाई कर देते हो तो भी आपको उतने ही चांसेस है अप्लाई कर आईपीओ लगने के जितने चांसेस लास्ट दिन के लास्ट मिनट के ऊपर जिस बंदे ने अप्लाई किया है। तो ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इवेंट्स रहता है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर नहीं है। अगर आपने पहले मिनट में अप्लाई कर दिया और किसी बंदे ने तीसरे दिन लास्ट आवर में लास्ट मिनट में अप्लाई कर दिया, इन बोथ द केसेस आपको प्रोबेबली नहीं लग सकता, उसको लग सकता है। ओके आईपीओ लग सकता है। अब ये चीज है, अब मिनिमम 2 लॉट क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए अगर आपने 1 लॉट पंच किया ना तो आईपीओ में अलोकेशन होने का 2 क्राइटेरिया होता है। एक तो आपको आईपीओ लग सकता है, ओके आईपीओ को अलोकेशन मिल सकता है, या फिर आईपीओ का अलोकेशन आपको नहीं मिल सकता। मतलब आपके यहाँ पे जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है ये 50% की है। 55 कैसे बोला मैंने, हाउ, आई मीन डज नॉट मेक एनी सेंस। 50% जीतने की प्रोबेबिलिटी है और 50% आपकी लूजिंग की प्रोबेबिलिटी है। अगर आपने 1 लॉट अप्लाई किया तो ये चीज़ है 50% की। अगर आपने 2 लॉट्स अप्लाई कर दिए तो ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। देखिए जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, नाउ यू कैन क्लियरली सी, अगर 2 लॉट्स अप्लाई करते हो तो आपके आईपीओ के एप्लीकेशन में 3 विंडोज ओपन हो जाती है। पहली विंडो है कि आपका फुल अलोकेशन हो सकता है, फुल अलोकेशन, या फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी है कि आपका पार्शियल अलोकेशन हो सकता है, आधा अधूरा अलोकेशन हो सकता है, या तीसरी प्रोबेबिलिटी है आपका अलोकेशन ही नहीं होगा। ओके मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे अलोकेशन नहीं लिखता, यहाँ पे नो अलोकेशन ऐसा लिखता है, नो अलोकेशन। ओके लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए अगर यहाँ पे 100% में 3 मेन पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं ना तो फुल अलोकेशन के लिए 33% यहाँ पे आपका अलोकेशन हो सकता है। 33% ऑफ द टाइम्स चांसेस है कि आपका अलोकेशन हो सकता है। पार्शियल अलोकेशन में 33% टाइम्स यहाँ पे चांसेस कि आपका अलोकेशन हो सकता है, और अलोकेशन ही नहीं हो रहा इस केस में 33% ऑफ द टाइम्स यहाँ पे अलोकेशन नहीं हो सकता। तो आपके जीतने के चांसेस है ना यहाँ पे 66% हो जाते हैं और हारने के चांसेस जो है ये 33% हो जाते हैं। इसीलिए आपको मिनिमम 2 लॉट्स बाय करने हैं आईपीओ के। 1 लॉट कोई नहीं बाय करेगा, 1 लॉट बाय करना इज अ क्राइम फॉर मी। ओके मैं बताता हूँ इसलिए 2 लॉट्स बाय करो, क्योंकि ये पार्शियल अलोकेशन की एक और नई विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। देखिए अगेन लेट मी टेल यू समथिंग कि ये आपको चीज़ ना कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, सुनने को नहीं मिलेगी, पढ़ने को नहीं मिलेगी। जस्ट बिकॉज ये जो डे इन डे आउट बैठ के मेहनत की है ना तो उससे कुछ ना कुछ दिमाग के ताले खुल गए। ऑलराइट एंड दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रही है तो यहाँ पे एक आपका लाइक तो बनता है। असो अब यहाँ पे देखिए HNI ने करके आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया 2 का। अब बिडिंग प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, आपका यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। ओके मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल देता हूँ मेरा कुछ तो, ओके something@ybl.com, ऐसा .com नहीं रहता, something@ybl इतना ही रहता है, राइट। तो ये आपका है यूपीआई आईडी। वेरीफाई यूपीआई आईडी करने का यहाँ पे वेरिफिकेशन, अच्छा ये भी किसका तो यूपीआई आईडी है, वक्कल गड्ढा साई संदीप कुमार, अरे बाप, something@ybl, ये किसका, ऐसा कैसा यूपीआई आईडी। ठीक है भाई ये भी साइन कर लेंगे। अब आपका टोटल पेएबल अमाउंट जो है ये, इसको निकाल देता हूँ यार।
नहीं तो उसको एप्लीकेशन जाएगा। टोटल पेएबल अमाउंट है 2,44,000। अप्लाई फॉर आईपीओ के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट का एप्लीकेशन जो रहेगा, या फिर आपका बैंक अकाउंट अगर किसी यूपीआई आईडी एप्लीकेशन के साथ आपने ऑलरेडी गूगल पे या फ़ोन पे के साथ आपने अटैच करके रखा है, तो वो एप्लीकेशन ये नोटिफिकेशन जो है उसके ऊपर भी चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे आपका पासवर्ड डालोगे और आपका उतना अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, आप उसको यूज़ नहीं कर सकोगे। वो बैंक अकाउंट के पास रहता है, बैंक के पास रहता है फ्लोटिंग अकाउंट के अंदर। अब फ्लोटिंग अकाउंट के अंदर रहेगा, आपको अगर आईपीओ अलोकेट हो जाता है तो शेयर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो पैसा कंपनी के पास चला जाएगा। अगर आपको आईपीओ अलोकेट नहीं होता तो उस केस में वो पैसा जो फ्लोटिंग अकाउंट में है वो वैसे के वैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। दिस इज हाउ इट इज। इतना सिंपल है आईपीओ को अप्लाई करना। अब देखिए ये ओपन एंड अपकमिंग तो है। अब मुझे आपको एक चीज दिखानी है बॉस, जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर आईपीओ का ओवर सब्सक्रिप्शन एनआईआई और क्यूआईबी बहुत ज़्यादा करती है तो आईपीओ का अलोकेशन जो है अपसाइड में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन किसका कितना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे और एक पेज है अपकमिंग आईपीओज के। ओके, तो यहाँ पे जो आने वाले आईपीओज है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। हीरो फिनकॉर्प ये भी आईपीओ बड़ा है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली क्लोज्ड आईपीओज जो है, ये रिसेंटली क्लोज्ड आईपीओज हम देख लेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे देखिए 227 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ओके, इंडो फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड। यहाँ पे देखिए 425 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। क्या खतरनाक ओवर सब्सक्रिप्शन हुए हैं अभी फिलहाल तो। अगर यहाँ पे लिस्टिंग डे का गेन देखने जाए ना तो इशू साइज कितना है, ये बिडिंग प्राइस कितनी है, 204 रुपये का बिडिंग प्राइस है। अब यहाँ पे देखिए लिस्टिंग अभी तक हुआ नहीं है इसका, 7 जनवरी को इसका लिस्टिंग हो जाएगा और इसीलिए यहाँ पे लिस्टिंग डे का गेन जो है यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। इन द सेम वे इसका भी लिस्टिंग बाद में ही होगा। 425 क्या खतरनाक आईपीओ का यहाँ पे एलोकेशन हुआ है। अब देखिए और बाप, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ना इन्होंने 1000 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर दिया है और क्यूआईबी ने 101 टाइम्स का ओवर सब्सक्राइब कर दिया है। रिटेल ट्रेडर्स ने 329 का ओवर सब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन इसको हम देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं इसके बारे में कुछ भी। रिटेल ट्रेडर जो है ना कहीं पे भी अप्लाई कर देता है। अभी रिसेंटली ना एक दिल्ली में देखिए एक यामाहा का शोरूम है, उस यामाहा के शोरूम वाले ने खुद के पास 2 शोरूम है, उसके पास अच्छा खासा बिजनेस है उसका। ओके, लेकिन उसने आईपीओ निकाला था और उसको इतना ओवर सब्सक्राइब कर दिया था लोगों ने कि लिटरली आई मीन आई वाज लाइक कि व्हाट द हेल। भाई के पास यामाहा का गाड़ी निकालने का प्रोडक्शन हाउस नहीं है भाई साहब, उसका शोरूम है यारा। तो इतना ओवर सब्सक्राइब तो मत कर दो कि उसको 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन का कुछ तो गया था। आई डोंट इवन रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर। दूसरी चीज, एक बॉक्स पैकेजिंग करके एक कंपनी थी, वो बॉक्स पैकेजिंग कंपनी का अगर आप ऑफिस जाके देखोगे ना तो दीवार की पुट्टी निकली है। ओके, और एम्प्लॉयज़ को बैठने के लिए चेयर जो है वो चेयर भी मतलब टूट गई है। आई अंडरस्टैंड कि उनके कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस वगैरह रहेंगे, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। दैट इज नॉट द पॉइंट। इज अगर वो कंपनी खुद के एम्प्लॉय की अगर केयर नहीं कर रही है तो वो कंपनी खुद प्रॉफिट मेकिंग रहेगी क्या? अगर वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, वो आईपीओ को लेके आ रही है और उसको इतना खतरनाक ओवर सब्सक्राइब कर दिया बॉक्स पैकेजिंग को। ओके, तो ये भाई गलत चीज़ है। यहाँ पे एनआईआई और क्यूआईबी का ओवर सब्सक्रिप्शन का रेट देखिए। अब मैंने बताया था आपको पहले ही कि पहले दिन 7.93 टाइम्स का यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, दूसरे दिन 38 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था और तीसरे दिन वूपिंग 425 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। अगर ये चीज़ें तीसरे दिन 3-3:30 बजने के आसपास रुकना है, ओके, तब उसके पहले आईपीओ का अप्लाई नहीं कर देना है। ये चीज़ मैंने क्यों बोली, उसके पीछे का रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तीसरे दिन इतना ओवर सब्सक्राइब कर देते हैं एनआईआई और क्यूआईबी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का रेट इतना अच्छा खासा बढ़ जाता है, क्योंकि रिटेल लोगों को ये चीज़ पता है नहीं। अब देखिए लिस्टिंग डे का इसका गेन अभी तो अलोकेट नहीं, मतलब लिस्टिंग नहीं हुआ, 7 जनवरी को हो जाएगा। कोई तो ऐसा आईपीओ देखते हैं कि जो लिस्टिंग डे में अच्छा खासा अपसाइड में ओपन हुआ। ये देखिए अन्य
439 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब इसमें हम ये देखेंगे NII ने और QIB ने कितना किया था। देखिए NII का 1100 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है और QIB का 150 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है, और इनका लिस्टिंग डे का गेन जो है ये है 28%। मतलब क्या, यहाँ पे लिस्टिंग का प्राइस 17 रुपये था, ओके 14 रुपये था, लेकिन ओपन होते समय ही अपसाइड में ओपन हो गया। तो आपको अगर ये IPO अलोकेट हुआ होगा तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि सब प्रोबेबिलिटी क्या दिख रहा है, 28% आपका पैसा बढ़ गया ओवरनाइट। ओके, यहाँ पे लिस्टिंग नहीं हुआ, ये देखिए कैरेरो इंडिया लिमिटेड, कैसा नाम है ये, देखिए ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कितना है 1.12 टाइम्स का। तो यहाँ पे लिस्टिंग डे का देखिए गेन, QIB ने इतू सा अप्लाई कर दिया था, NII ने इतू सा अप्लाई कर दिया था, रिटेल ट्रेडर ने तो देखा ही भी नहीं उसके पास। अब लिस्टिंग डे का गेन जो है 9.62% निगेटिव में है। ओके, तो इस प्रकार के IPOs को हम अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए 82 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है और 46% का लिस्टिंग डे का गेन है भाई साहब ये। ओके, अब ये चीज जो है यहाँ पे देखिए 93 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है और 42% का लिस्टिंग डे का गेन है। यहाँ पे देखिए कौन था, ममता मशीनरी, यस यही इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। ममता मशीनरी में क्या है, देखिए ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है वो 194 टाइम्स का है और यहाँ पे लिस्टिंग डे का गेन है 159% का लिस्टिंग डे का गेन है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड टू माई स्टूडेंट्स कि ममता मशीनरी में अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है और आपको इस पर्टिकुलर IPO को अप्लाई करना है। QIB ने देखिए कितना अच्छा खासा एप्लीकेशन यहाँ पे दिया है 235 टाइम्स का, ओके 274 टाइम्स का NII ने दिया है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने 138 टाइम्स का दिया है। जहाँ पे नहीं अप्लाई करना चाहिए वहाँ पे रिटेल ट्रेडर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए तो 138 टाइम्स का खाली ओवर सब्सक्रिप्शन कर दिया है। जहाँ पे जरूरत है नहीं वहाँ पे फ्लडेड इतना कर देंगे, 1000 टाइम्स का रिटेल ट्रेडर वो सब्सक्राइब कर देता है। लिस्टिंग डे का गेन जो है 159%, मतलब 160% का लिस्टिंग डे का गेन है भाई साहब। आपको अगर लग जाता ना ये IPO, आपके सारे के सारे पैसे लगा देते 159%, एक ट्रेड मतलब पूरे साल के लिए वो भी चल जाता है, 1 ट्रेड एंड यू आर मोर देन इनफ। ओके, तो ऐसी चीज़ें होती है भाई साहब, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना यही बहुत बड़ा काम कर देती है आपके लिए। यहाँ पे देखिए नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर 2200 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है और लिस्टिंग डे का गेन है 99.49, मतलब 100% का। अभी देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स ने 2500 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन कर दिया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 4000 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन कर दिया है और QIB ने 236 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन कर दिया है और यहाँ पे ये आ गया 100% के आसपास ओपन होते समय ही ये 181% एंड यहाँ पे 189 टाइम्स और यहाँ पे 100%, 160 टाइम्स और यहाँ पे 65%, 119 टाइम्स और यहाँ पे 89%। यू कैन क्लियरली सी, ये देखिए 27 टाइम्स का और सब्सक्रिप्शन है -6%, डज नॉट मेक एनी सेंस टू गो हेड विद। ओके, यहाँ पे देखिए 494 टाइम्स का और सब्सक्रिप्शन और 80% का है। यहाँ पे 555 टाइम्स का और सब्सक्रिप्शन और 100% का गेन है। यहाँ पे देखिए 1000 टाइम्स का और सब्सक्रिप्शन और 100% का गेन। आपको सेम पैटर्न हर जगह पे यहाँ पे देखिए गणेश इंफ्रावर्ल्ड 100% का अपसाइड में, ये देखिए अपेक्स इकोटेक, ऐसे अगर IPOs आपको लगे भाई साहब तो पैसा ही पैसा बनेगा। बिलीव मी, अगर ये चीज आप ट्रेड मत लो, मैं तो बोलता हूँ आपके पास 10 लाख रुपए है ना तो आपको क्या करना है, जो IPO अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब होता है ना तो उस IPO को आपको अप्लाई करना है, 2 लाख रुपए हर एक IPO में आप डाल दो। ओके, और आपके पास 10 लाख रुपए है तो एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कैन अप्लाई फॉर एटलीस्ट 5 IPOs एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। मैं बोलता हूँ महीने में कितने IPOs आते हैं बताइए आप ऐसे, और उसमें एक महीने में अगर ऐसे अच्छे खासे 5 से 10 IPOs आ गए और जिनका ओवर सब्सक्रिप्शन का रेट इस प्रकार का हो रहा है और उस 10 IPOs में से हर महीने का एक IPO लग गया ना तो आपके 2 लाख रुपए के 4 लाख रुपए हो जाएंगे। 100% का गेन बता रहा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे अगर आपके एक साल में 12 मंथ्स आते हैं तो 12 महीने में मैं बोलता हूँ नहीं 12,
मैं बोलता हूँ हर महीने में 2 महीने के बाद आपको एक आईपीओ लग गया, अच्छे खासे आईपीओ आप अप्लाई करते हो तो आपको 12 महीने में बन जाएंगे 6 आईपीओ, 6 आईपीओ। ये 6 आईपीओ में आपको अगर लग गए, मैं तो बोलता हूँ 6 भी छोड़ दीजिए, 5 आईपीओ भी लग गए ना, एक पूरे साल में, एक पूरे साल में हर एक आईपीओ को अप्लाई करने के बाद हमारा गेन जो है वो 100% भी हो जाता है ना, तो उस केस में भी बहुत अच्छा खासा आपका प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। आपका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो जो है वो देखते देखते विदाउट एनी लॉस, आईपीओ अगर नहीं लगाना भाई साहब तो आपके पैसे आपको फिर एक बार मिल जा रहे हैं, उतने ही पैसे विदाउट एनी लॉस। ओके, कितना अच्छा ये चीज़ है, यू कैन गो फॉर द सेम। तो दिस इज रिगार्डिंग आईपीओ। अब क्लोज्ड आईपीओ के बाद आपको और कुछ बताना रह गया है क्या? लेट मी सी। ओके, रिटेल ट्रेडर बताया, एचएनआई बताया, ओके बाकी कुछ नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग आईपीओ। योर एप्लीकेशन, यहाँ पे अभी तो कोई एप्लीकेशन मैंने दिया है नहीं। यहाँ पे एक दिक्कत है छोटी सी कि 6 साल से आईपीओ को अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन नसीब ही इतना पांडु है मेरा कि एक आईपीओ नहीं लगा आज तक मुझे, एक आईपीओ। ऐसे अच्छे खासे आईपीओ को ही मैं अप्लाई करता हूँ। ओके, मेरे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ आईपीओ लग जाते हैं। किसी का लिस्टिंग डे का गेन जो है वो 20% का है, किसी का 80% का है, किसी का मोर देन 100% का है। कभी कभार ऐसे भी आईपीओ लग जाते हैं, लेकिन अलास एनीवेज कुछ ना कुछ अच्छा ही होता रहेगा हमारे साथ, आई नो वेरी वेल। ऑलराइट, तो आईपीओ मुझे अच्छा नहीं मतलब आईपीओ मुझे अलोकेट नहीं होता, उसके पीछे भी भगवान का कुछ ना कुछ रीजन रहेगा। सो वाइल सेइंग दिस, मैं यहाँ पे आज का लेक्चर जो है ये रिजाइन कर देता हूँ और हम मिलेंगे कल के फिर से एक बार नए लेक्चर में। टिल देन कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। Thank you very much for your time. Have a nice day. Sridhar Pandit signing off. Jai Shivrai.